बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 12 अक्टूबर 2025 है और आज दिन है इतवार का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। कुफर टूटा खुदा खुदा करके हैरान कुन खबर सामने आ रही है कि अमेरिका इसराइल ईरान के सामने सरेंडर कर रहे हैं। इसराइल ने ईरान पर हमला ना करने का रूस से वादा कर लिया है और अमेरिका भी ईरान के साथ अमन मुआहिदा करने जा रहा है। क्या गजा के बाद ईरान तुर्की कतर का नंबर लगा हुआ है या फिर पसे पर्दा कुछ और चल रहा है, ये तफसीलात आपको बताएंगे। और फिर रूस और चीन ने ईरान को असलहे से और डॉलरों से मुसल्ला कर दिया है। आखिर मशरिक़ वुस्ता में ग्रेट गेम और असल गेम क्या चल रही है? क्या मशरिक़ वुस्ता में इसराइल सुपर पावर बन पाएगा? क्या मशरिक़ वुस्ता में इसराइल ग्रेटर इसराइल और इसराइल को एक्सपेंड करने के मंसूबे आगे बढ़ा पाएगा या फिर अरब मुल्कों ने और बाकी इत्तेहादियों ने इसराइल का हुक्का पानी बंद कर दिया है? ये कुछ हेडलाइंस हैं जिनकी डिटेल्स और तफसीलात अभी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहें। नाज़रीन इकराम, गजा जंग बंदी के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है और बहुत सी तब्दीलियां आने वाली हैं। या तो हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे, सूरत हाल मामूल के मुताबिक हो जाएगी और दूर दूर तक एक मुआशी जो डेवलपमेंट्स हैं वो देखने को मिलेंगी, या फिर कुछ ना कुछ बड़ा होगा। यानी गजा और इसराइल के दरमियान जो सीज़ फायर हुआ है और इसराइली कैदियों की रिहाई और गजा के और फ़लस्तीन के कैदियों की रिहाई और गजा में तामीर नो और गजा में मुसलमान मुल्कों की अमन टास्क फोर्स का आना, या तो ये सब चीज़ें हकीकत बनेंगी या फिर कुछ ना कुछ बड़ा होगा। वैसे इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और उनके इत्तेहादी काफ़ी अंदरूनी तौर पर मुस्तरब हैं। यहाँ तक कि नेतन्याहू की इत्तेहादी हुकूमत को सपोर्ट करने वाले जो सहाफ़ी हैं और जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो भी गुस्से में हैं और ये कहा जा रहा है कि ये कैसी फतह है, ये कैसा ये इसराइल का एक तरह से जीतना है कि जबकि मुकम्मल तौर पर गजा में इसराइल के अहदाफ और मंसूबे पूरे नहीं हुए हैं। बहरहाल खदशात और ख़तरात मौजूद हैं, लेकिन आप ये बात मत भूलें कि हम इससे पहले आपको बता चुके हैं और ये ख़ुद इसराइल की अपनी बातें थी कि नेतन्याहू ने अभी रिसेंटली एक वीडियो पैगाम जारी किया था जिसमें कहा था कि इसराइल के ख़िलाफ़ तो ईरान ने मिज़ाइल बना ही रखे हैं। ICBM 10,000 से 13,000 किलोमीटर तक की रेंज का मिज़ाइल भी अमेरिका तक मार करने वाला ईरान ने बना लिया है। और इसी तरह से ये बातें भी इसराइली मीडिया में आती रहीं कि इसराइल गजा के बाद कतर, तुर्की और ईरान की तरफ आएगा। आपको मालूम है इसराइल ने कम से कम 5 से 6 मुल्कों पर हमले किए हैं, जैसे गजा पर हमले थे, यमन पर हमले थे, लबनान पर हमले थे, शाम पर हमले थे, इसी तरह से इराक पर हमले हुए, फिर ईरान पर हमला किया और 12 दिन की जंग इसराइल ने लड़ी और फिर आखिर में कतर पर हमला किया और कतर के बाद तुर्की का नंबर और फिर पाकिस्तान और बाकी मुल्कों का नंबर था। लेकिन फिर अचानक रीजनल जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ये सब के सब मुत्तहिद हुई, पाकिस्तान से एक न्यूक्लियर डील हुई सऊदी अरब की और फिर मिस्र और तुर्की करीब आए और फिर कतर और बाकी मुल्कों में तुर्की की फ़ौजें आई। ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ी ड्रामाई तब्दीलियाँ थीं और फिर गजा का सीज़ फायर होना और फिर इसराइल के कैदी और फ़लस्तीन के कैदियों की रिहाई का तबादला होना वगैरह वगैरह। अब हालात किस तरफ जा रहे हैं, मैं आपको कुछ ये मैंने आपको जो अब तक चीज़ें बताई हैं ये आपको ज़रा याद दिहानी के लिए ताकि आपको मंजरनामा समझ आए। 2 ऑप्शन है, या तो हकीकतन अमन हो जाएगा यानी लड़ाई इंतशार और जो कशीदगी है वो रुक जाएगी, या बहुत बड़ी लड़ाई होगी और वो लड़ाई फैसला कुन लड़ाई होगी। अब दोनों तरह के एहतमाल मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अमन वाला ऑप्शन और एहतमाल है। इसी से जुड़ी हुई आप खबर देखें, मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने, माहर न्यूज़ एजेंसी ने और आलमी मीडिया ने रिपोर्ट किया है। जो रूसी सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उनका ये बयान कोट किया गया है और नशर किया गया है। पुतिन ने कहा है कि नेतन्याहू ने मुझे फ़ोन करके यकीन दहानी कराई है कि हम यानी इसराइल ईरान पर दोबारा हमला नहीं करेंगे। नेतन्याहू ने पुतिन को कहा कि ये पैगाम और मैसेज आप ईरान को पहुंचा दें कि हम आप पर दोबारा हमला नहीं करेंगे। और रूसी सदर ने कहा कि मैं ईरान और इसराइल के दरमियान मफाहमत और सालसी और मामलात को बेहतर करने के लिए रोल प्ले कर रहा हूं और मशरिक़ वुस्ता में देर पा अमन तभी होगा जब अमेरिका अपनी जारहाना पॉलिसियों को तर्क कर दे
और लड़ाई और तनाव की जो कैफियत है उसको ख़त्म कर दिया जाए। याद रहे, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कम से कम 3 मरतबा नेतन्याहू से जून की 12 रोज़ा जंग के बाद फ़ोन पर बात की है और रूस और ईरान के दरमियान रिसेंटली एक बहुत बड़ा मुआहिदा इम्प्लीमेंट हुआ है, यानी रशिया और ईरान एक दूसरे के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं डिफेंस में। अगर ईरान पर हमला हुआ तो रूस मदद करेगा। अब इसी हवाले से तेहरान टाइम्स के अंदर एक रिपोर्ट छपती है जिसमें कहा गया कि इत्तेहादियों की मदद से ईरान ने अपने दुश्मनों को लताड़ दिया है, पिछाड़ दिया है। यानी चाइना और रशिया, इन दो मुल्कों से जो स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन हुई है, स्ट्रेटेजिक डील्स हुई हैं और मुख्तलिफ तरह के माहिदे हुए हैं, इससे इसराइल और अमेरिका पीछे हटने पर मजबूर हुए हैं। न्यूज़ वीक एक अमेरिकी मैगजीन है, उसमें रिपोर्ट छपी है कि ट्रंप ईरान के साथ पीस डील चाहता है, अमन डील चाहता है, अमन मुआहिदा चाहता है। ये एक अमेरिकी मीडिया में ये तफसीलात भी आई हैं। और इसके साथ साथ एक और खबर ये है आज की कि जो E3 कंट्रीज़ थी, यानी यूके, जर्मनी और फ्रांस, इन्होंने जो स्नैप बैक सैंक्शंस है ईरान के ऊपर बहाल करवाई, अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियाँ न्यूक्लियर प्रोग्राम में, इन तीनों मुल्कों ने कहा है कि हम ईरान के साथ आज सिरे नो मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि इसराइल जो कहता था कि हम ईरान का निज़ाम हुकूमत ख़त्म करेंगे, ईरानी हुकूमत को गिरा देंगे, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे, वगैरह वगैरह, ईरान को मिसाइलों की अपनी रेंज कम करनी होगी, वगैरह वगैरह, तो क्या इसराइल इससे पीछे हट गया है? क्योंकि खोदा पहाड़ निकला चूहा के मुतरादिफ है। अमेरिका तो मुकम्मल यूरेनियम के ज़खायर और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह करने का दावा करता है, लेकिन आज भी इसराइली हुकूमत और बाकी आलमी मीडिया और माहिरीन सब बातें कह रहे हैं कि ईरान के पास 400 किलोग्राम की अफजूद शुदा यूरेनियम मौजूद है, जिससे 40-50 एटम बम बन सकते हैं। और फिर अभी $25 अरब का रशिया से एक मुआहिदा हुआ है जिसमें मजीद नए न्यूक्लियर प्लांट बनाने का ऐलान हुआ है ईरान और रशिया के बीच। यानी रशिया जो है वो ईरान में नए न्यूक्लियर प्लांट बनाएगा, तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तो ख़त्म नहीं हुआ है। नाज़रीन किराम, हकीकत ये है, ईरान बहुत बड़ा मुल्क है और उसके पास दौलत के बेपनाह ज़खायर हैं। यानी आप यूँ समझें, ईरान के पास 37,000 अरब डॉलर के या 37 ट्रिलियन डॉलर के ज़खायर हैं। ईरान दुनिया में तीसरा बड़ा मुल्क है जिसके पास सबसे ज़्यादा तेल है। ईरान दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जिसके पास सबसे ज़्यादा प्रूफ शुदा गैस के ज़खायर हैं। वो अलग बात है कि वहाँ पर माशी तौर पर उस तरह से तरक्की नहीं हो सकी, उसमें करप्शन, बदउनवानी, मुख्तलिफ तरह के मसाइल भी हैं, आलमी पाबंदियाँ भी हैं और मुख्तलिफ तरह के जंगें भी हैं। प्रॉक्सीज के ज़रिए से मुख्तलिफ इलाकाई ममालिक में जो इख्तलाफात हैं वो सब चीज़ें भी हैं। लेकिन बहरहाल ये बात वाज़ेह है कि रशिया और चीन जैसे ताकतवर मुल्क, इतने अमीर तरीन ताकतवर मुल्क को सपोर्ट जब करेंगे तो फिर अमेरिका और इसराइल कैसे रूस और चीन का मुकाबला करेंगे। बहरहाल ईरान को चाइना से न्यूक्लियर मिसाइल टेक्नोलॉजी फराहम की गई है, ये अमेरिका और इसराइल का दावा है। यही वजह है कि चीन के ख़िलाफ़ ताइवान को इसराइल ने सपोर्ट करना ज़्यादा शुरू कर दिया है और चीन के ख़िलाफ़ इसराइल का अग्रेसिव रवैया बढ़ा है। और फिर यमन के हूसियों के साथ जो ईरान के ताल्लुकात थे, जो चीन की मदद से इसराइल के बकौल यमनी हूसियों को मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली जो इसराइल के ऊपर दाखी गई, तो इसकी वजह से भी ताल्लुकात काफ़ी मुतासर हुए हैं। लेकिन इसराइल चूँकि वादों की पासदारी आमतौर पर नहीं करता है और इसराइल की हिस्ट्री है और ट्रैक रिकॉर्ड है कि इसराइल ने कई जंगबंदियाँ तोड़ी हैं, मुआहिदे तोड़े हैं, लड़ाइयाँ दोबारा शुरू की हैं, तो ऐन मुमकिन है कि ये सब ज़ाहिरी तौर पर दिखलावा हो। और दूसरा ऑप्शन जिसे बड़ी जंग कहा जाता है कि इसराइल अपने कैदी छुड़ा ले गज़ा से और फिर एक हकीकतन दोबारा जंग शुरू कर दे, फिर बाकी मुल्कों को अपने माथात कर ले। क्योंकि इसराइल का वज़ीर आज़म ये बार बार कह चुके हैं कि हमने इसराइल को सुपर स्पार्टा स्टेट बनाना है, यानी दुनिया में एक ऐसी ताकतवर रियासत कि जिसके सामने हर कोई सरेंडर हो, हर कोई झुके और इसराइल की बादशाह तस्लीम करे। लेकिन अमरीकी सदर ट्रंप मुख्तलिफ तरह के मामलात में उलझा हुआ है। सब कुछ है अमरीका के सदर ट्रंप की ख्वाहिश के मुताबिक भी नहीं हो सकता है। ट्रंप को अभी 2026 के इलेक्शन में सामना करना है आवाम का और इलेक्शन में वो वोट हार जाएगा अगर जंगें शुरू होंगी, अगर अमरीकी जंगें मुल्कों की कमर तोड़ देती हैं। जंगों ने सोवियत यूनियन को तबाह किया, जंगों ने अमरीका को तबाह किया, कर्जों की दलदल में धकेला, वगैरह वगैरह। तो जंगें इतनी आसान बात नहीं है। और अब अमरीका के सदर ट्रंप को इलेक्शन में जाना है, मिड टर्म इलेक्शन में, तो उसमें अगर उसे नाकामी होती है तो बहुत से फैसले अगले 2 साल में ट्रंप नहीं कर पाएगा। बहरहाल अब एक और मामला भी है, वो ये है कि जो पसे पर्दा जासूसी के नेटवर्क हैं वो चल रहे हैं। मेरे सामने ईरान के जो इंटेलिजेंस चीफ है उनका बयान तेहरान टाइम्स में नशर हुआ जिसमें कहा कि इसराइल अमेरिका जासूसों के जरिए से अब भी ईरान के अंदर दहशतगर्दी के मंसूबे बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इंटरनेशनल ने बताया कि मोसाद ने वसी पैमाने पर स्पाई नेटवर्क बना रखा है ईरान में, और ईरान के जो कुद्स फोर्स के कमांडर हैं जनरल इस्माइल कानी, उनके बारे में खबर छपी है, रूमर्स हैं, अगरचे ये अफवाहें हैं और अभी तक तस्दीक नहीं हुई है कि इस्माइल कानी को असैसिनेशन के जरिए से टारगेट किया गया है, यानी उन पर दोबारा कोई टारगेट हमला हुआ है, जिस पर मोसाद फारसी के नाम से एक इसराइल का हैंडल है वो भी काफ़ी जश्न मनाता हुआ, यानी
वो कॉमेडी पोस्ट करता हुआ नजर आया, लेकिन अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई है इस मामले की। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, इसराइल के जो जासूस है ईरान के अंदर हैं, बताया जाता है कि उनको फांसियाँ भी दी जा रही हैं, उनको पकड़ा भी जा रहा है। और जासूसों का ये जो खेल है वो इसराइल के अंदर भी ईरान ने फैला रखा है। बहुत से जासूस इसराइल के अंदर भी ईरानी पकड़े गए हैं और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें पसे पर्दा बिहाइंड द सीन हो रही हैं। अलबत्ता ये बात वाज़ेह है कि ईरान का जो तेल है वो चीन खरीदता है। ईरान से $400 अरब के मुआहदे चीन ने कर रखे हैं। ईरान को चीन J-10C और बाकी एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, ड्रोन टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है। और ईरान के पास ऐसे ताकतवर ड्रोन्स हैं जो रशिया को हेल्प कर रहे हैं, तो रशिया इसके बदले में S-400 मिसाइल सिस्टम, MiG-29 और बाकी Su-35 जहाज़ भी डिलीवर कर रहा है। तो अब खुलासा ये हुआ कि या तो हकीकतन मशरिक़ वस्ता में अमन आ जाएगा या फिर कोई बहुत बड़ी जंग शुरू होगी और वो जंग फिर एक के बाद एक मुसलमान मुल्क को टारगेट करेगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या इसराइल 2 साल गज़ा की जंग लड़ने के बाद इस काबिल है कि वो ईरान से पंगा ले, बाकी मुल्कों से पंगा ले और ऐसी जंग शुरू करे जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग मुतासर हों? क्या दुनिया में जो इसराइल को आइसोलेट किया गया है या उसके खिलाफ एहतजाज मुजाहरे हुए हैं, क्या इन सब चीज़ों के बाद और क्या माशी बिलियंस ऑफ डॉलर का गज़ा में नुकसान उठाने के बाद भी इसराइल दोबारा कोई बहुत बड़ी जंग या मनसूबे लड़ना चाहता है? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।